रवां साल दुनिया में 4 ऐसे अहम इंतखाबात हुए हैं जिसके ज़रिए एक बड़ा वाज़ेह पैटर्न सामने नज़र आ रहा है और ये है कि लोग अब स्टेटस को से बेजार हैं, वो अब तब्दीली चाहते हैं। सबसे पहले ईरान के इलेक्शन से आगाज़ करते हैं। ईरान में चूँकि रिसेंटली इलेक्शन हुआ इस हफ्ते, इस्लाह पसंद रहनुमा जो हैं वो ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। ईरानी सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पेज़ेश्कियान 1 करोड़ 63 लाख वोट लेकर नए सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रिज्जत पसंद उम्मीदवार सईद जलीली थे जो 1 करोड़ 35 लाख वोट ले सके हैं। हालिया ईरानी इंतखाबात में जो बाकी तमाम उम्मीदवार हैं उनके सामने जो वाहिद इस्लाह पसंद उम्मीदवार थे वो इस वक्त के मौजूदा सदर मसूद पेज़ेश्कियान हैं। नौ मुंतखब ईरानी सदर के इंतखाबी मुहिम का महवर माशरती आज़ादियों पर कम पाबंदी, मगरब से बेहतर ताल्लुकात और ख़वातीन को हिजाब पहनने पर मजबूर करने वाली ईरान की इखलाकी पुलिस के खिलाफ बयानिए शामिल थे। नए ईरानी सदर 70 साल के हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। उन्होंने ईरान की तब्रेज़ यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की है। वो एक हार्ट सर्जन हैं और साबिक वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं यूके के इलेक्शन की, क्योंकि वो भी हालिया इलेक्शन हुए हैं और वहां पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है 14 साल बाद लोगों ने उनको निकाल बाहर किया। लेबर पार्टी 14 साल बाद दोबारा इक्तदार में आ गई है और हमने देखा कि मेजॉरिटी उन्होंने ली है। वहां के अखबारात जो इस वजह को कोट करते हैं कि क्या वजह है, क्यों जवाल का शिकार होना पड़ा लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को, तो उसकी वजह यह है कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा धड़ेबंदियां थी, इमिग्रेशन पॉलिसी से लोग तंग थे, जिनसी बदसलूकी थी और इस सब से उनके अवाम बहुत बेजार थे और उन्होंने इसी वजह से इस वोट के जरिए उनको निकाल बाहर किया और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो स्विंग कर गई है सेंट्रल लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये एक लैंडस्लाइड किस्म की जो बर्तरी है मिली है वहां पर लेबर पार्टी को। और ये भी वहां पर लोग कह रहे हैं कि इतनी शदीद तरीन बल्कि बदतरीन शिकस्त इस वक्त जो है कंजर्वेटिव्स को उनका सामना करना पड़ा है और उनको इस मामले में इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी। आगे चलते हैं, ये हो गई ईरान और यूके की बात। भारत का इलेक्शन हुआ, इस मर्तबा कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार करेगी। मीडिया मोदी सरकार के कंट्रोल में, अदलिया उनसे सहमी हुई। वहां पर जो एनजीओ सेक्टर है, डिजिटल एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल लिबर्टी के वहां पर रखवाले हैं, वो सब सांस लेना मुश्किल था उनका भारत के माशरे के अंदर। और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो एक अगेन बहुत ही तबाहकुन ट्रेंड सामने आया और वो ये कि लोग मोदी के फाशिज्म से तंग थे। इंडिया ने डिफीट किया हेट को और मोदी लेफ्ट एट मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली एलाइज। डॉन अखबार पाकिस्तान की जो हेडलाइन थी ये उसकी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है। अल जजीरा कहता है जी कि शॉकिंग जो है ये लॉस था। मोदी बीजेपी लूजेस मेजॉरिटी इंडिया इलेक्शन शॉक, अब उसको एलाइज की जरूरत है। रॉयटर्स के नजदीक भी इंडिया की जो अपोजिशन ने जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा है शॉक कर दिया है मोदी को, यानी कि जो ट्रेंड्स थे, जो लग रहा था कि शायद मोदी ये इलेक्शन भी स्वीप कर जाए, रोका है वहां पे लोगों ने। वो बेजार हैं मोदी की सियासत से और उसकी डिवाइसिव पॉलिसीज से। सो इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, इकोनॉमिस्ट भी यही कहता है कि एक शॉकिंग इलेक्शन रिजल्ट था भारत में जिससे नरेंद्र मोदी को हम्बल कर दिया, यानी उनको झुका दिया है। और CNN की तरफ से भी इसी तरीके की हेडलाइन लगाई गई थी। अब बात करते हैं पाकिस्तानी इंतखाबात की। 8 फरवरी को होने वाले पाकिस्तानी इंतखाबात को बैनुल अक़वामी दुनिया में किस नजरिए से देखा गया, किस तरीके से देखा गया, क्या हेडलाइंस लगाई गई। फॉरेन पॉलिसी कहता है कि एंग्री यंग पाकिस्तानी गिव इमरान खान अ फ्यूचर शॉट एट पावर। ये कहा कि जेल में बैठा सियासतदान अब भी उन लोगों को जगाने में कामयाब हुआ, उनके प्राइड को स्टर करने में कामयाब हुआ। ईस्ट एशिया फोरम कहता है पाकिस्तान मेजॉरिटी डिफाइज इट्स एस्टैब्लिशमेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि एक इलेक्शन ने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ताकतवर कुव्वत को शैटर कर दिया, उनके इमेज को। गार्डियन कहता है कि इमरान खान के जो एलाइज हैं उन्होंने एक शॉक विक्ट्री हुई है उनकी पाकिस्तानी इलेक्शन में, जबकि बहुत ज्यादा क्रैकडाउन भी हो रहा था। सो आपके सामने हमने 4 मुख्तलिफ इंतखाबात का सिनेरियो पेश किया। ईरान है, यूके है, भारत है, पाकिस्तान है। दुनिया बदल रही है, वोटर स्टेटस को से बेजार है और ये यंग नौजवान वोटर है जिसमें गुस्सा भी है और वोट के जरिए ऐवानों को हिला देने की कुव्वत भी है। सिर्फ इसमें ज़रूरत है एक समझने वाले जहन की, एक समझने वाले दिमाग की, क्योंकि तब्दीली तो आ रही है सिर्फ मुल्क में नहीं दुनिया भर में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।